वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम 17th सेंचुरी पोइट रॉबर्ट हैरिक की पोएम हिज रिटर्न टू लंदन को डिस्कस करने वाले हैं। इसका टाइटल जैसे कि हमें बता रहा है कि हिज रिटर्न टू लंदन, कि लंदन कोई वापस आ रहा है। और वापस कौन आ रहा है? रॉबर्ट हैरिक खुद वापस आ रहे हैं। उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है, उन्होंने अपनी पर्सनल मेमोरी को जो है वो शेयर किया है इस पोएम में। सबसे पहले पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं, देन हम लोग पोएम की समरी को डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अपने राइटर को भी डिस्कस करें। रॉबर्ट हैरिक ने ये जो पोएम है हिज रिटर्न टू लंदन 17th सेंचुरी में लिखी थी। इंग्लिश सोसाइटी उस टाइम पे सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे थे उसमें। मींस के इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था, उसकी वजह से इंग्लैंड के अंदर जो है वो सोसाइटी जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। सर्कमस्टांसिस जो थे वो अनइक्वल थे, या फिर वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी। उस डिस्टर्बेंस की वजह से रॉबर्ट हैरिक पे क्या असर हुआ, उस चीज़ को इन्होंने डिस्कस किया, और किस तरह से वो इंग्लैंड को एज अ वेस्ट देखते हैं, और वहाँ पे जो है वो पीस नहीं है, और वो पीस को फाइंड आउट करने के लिए लंदन जाते हैं। इसी वजह से इस पोएम को जो टाइटल दिया गया है हिज रिटर्न टू लंदन। और इसी चीज़ को इन्होंने शेयर किया है कि जो वो पीस की तलाश में जो है वो इंग्लैंड से लंदन गए थे। उसके बाद ये जो इनकी पोएम थी, ये हैरी की कलेक्शन थी हेस्पेरिडस, जो कि 1648 में आई थी, जिसमें 1200 पोएम्स हैं। ये एक 17th सेंचुरी की बहुत बड़ी कलेक्शन है पोएम्स की, जो कि रॉबर्ट हैरिक ने लिखी थी। रॉबर्ट हैरिक के बारे में बात करें तो ये पोइट थे 17th सेंचुरी के, क्लर्जीमैन थे, साथ ही साथ किंग चार्ल्स वन के टाइम पर ये थे। और इनकी जो बर्थ है रॉबर्ट हैरिक की, वो हुई थी 1591 में लंदन में। पहले पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पोएम का स्ट्रक्चर और इसकी फॉर्म को जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू लाइंस है हमारे पास, फ्रॉम द डल कॉन्फाइंस ऑफ द ड्रूपिंग वेस्ट टू सी द डे स्प्रिंग फ्रॉम द प्रेग्नेंट ईस्ट। इन फर्स्ट टू लाइंस में हमारे पास सबसे पहले तो दो प्लेसेस जो हैं वो हमें नजर आती हैं, जो कि है एक वेस्ट है और एक ईस्ट है। वेस्ट यहाँ पे मीन्स के इंग्लैंड को कहा गया है, और ईस्ट मीन्स यहाँ पे लंदन को कहा गया है। तो हमारा जो नरेटर है, हमारा जो पोइट है, वो कहता है कि मैं जो हूँ ना वो एक जर्नी अब जो है ना उसको तय कर रहा हूँ, और ये जो मेरा सफ़र है वो कहाँ से है? डल कॉन्फाइंस ऑफ द ड्रूपिंग वेस्ट। ऐसा वेस्ट जहाँ पे अंधेरा है, होपलेसनेस है। टू सी द डे स्प्रिंग फ्रॉम द प्रेग्नेंट ईस्ट। यहाँ पे प्रेग्नेंट ईस्ट का कहा जाता है हैप्पीनेस वाली जगह को, कोई जिस चीज़ में कोई प्लेजर हो या फिर कोई खुशी चीज़ लेकर आए इंसान के अंदर उस चीज़ को। क्योंकि जो सन है वो निकलता कहाँ है? ईस्ट से। इस वजह से इसको प्रेग्नेंट ईस्ट कहा गया है। खुशियों का सूरज कहा जाता है, यहाँ पे खुशियों का सफ़र। ऐसी जगह यहाँ पे इंसान को प्लेजर मिले, पीस मिले। और ड्रूपिंग वेस्ट मीन्स के कोई डार्कनेस वाली जगह, होपलेसनेस वाली जगह, और सूरज जो गुरूब है वो वेस्ट में होता है। इस वजह से यहाँ पे ड्रूपिंग वेस्ट और प्रेग्नेंट ईस्ट, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए। लाइन्स में कहते हैं, रेविश्ड इन स्पिरिट आई कम, nay more I fly to thee, blessed place of my nativity। रेविश्ड इन स्पिरिट के मैं जो हूँ, मेरी जो रूह है, जो मेरा स्पिरिट है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, पुरजोश है, हैप्पी है कि मैं जो हूँ एक बर्ड की तरह यहाँ से फ्लाई करता हुआ जा रहा हूँ। वैसे तो मैं सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं एक बर्ड की तरह जो है ना वो उड़ रहा हूँ, और अपनी एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेरी बर्थ हुई थी। क्योंकि इनकी बर्थ जो है वो लंदन में हुई थी, इस वजह से ये उस जगह को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और अपने पैशन और अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं जब ये लंदन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, दस विद हेलवर्ड फुट आई टच द ग्राउंड। कहते हैं कि जब मैंने ग्राउंड को टच किया, मुझे ऐसा लगा मैं हेवन में पहुंच गया हूँ। मुझे एक पीस वाली वो जगह लगी, मुझे ऐसा लगा मैं किसी ऐसी ब्यूटीफुल प्लेस पे आया हूँ जो कि मैंने कभी नहीं देखी, या फिर वो जस्ट एक हेवन की तरह है, एक पैराडाइज की तरह है, होली जगह है मेरे लिए, या फिर कोई पिलग्रिमेज है मेरे लिए वो जगह। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, विथ थाउजेंड ब्लेसिंग्स बाय द फॉर्चून क्राउन। यहाँ पे जो है वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं लंदन में। और फ्रूटफुल जीनियस डैट बेस्ट वेस्ट हेयर एंड एवर लास्टिंग प्लेंटी ईयर बाई ईयर। कि ईयर बाई ईयर यहाँ पे जो नेमतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। किसी को जो भी चीज़ उसकी लाइफ के लिए गुजारने के लिए चाहिए होती हैं, वो उसको हर चीज़ जो है वो लंदन में आके मिलती है। और लंदन एक ऐसी जगह है, यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। ईयर बाय ईयर जो है ना यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, ओ प्लेस ओ पीपल मैनर आई फ्रेम टू प्लीज ऑल नेशंस कस्टम्स kindred languages, I am a free born Roman, suffer then that I among us you live a citizen।
कहते हैं कि लंदन कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि स्पेसिफिक जस्ट लंदनर्स के लिए, जो वहाँ पे जिनकी बर्थ हुई और जो वहाँ पे रह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये जगह है। ये जगह हर नेशन के लिए है, हर कस्टम के लिए, जो हर ट्रेडिशन के लिए, जो जहाँ से बिलोंग करता है, चाहे वो रोमन है, चाहे कोई ब्रिटिश है, चाहे वो कोई इंग्लिश है, जिस सोसाइटी से भी वो बिलोंग करता है, लंदन में वो आके रहता है और यहाँ पे आके वो इसका पार्ट बन जाता है, यहाँ का सिटीजन बन जाता है लंदन में। लाइन में कहते हैं, और नेटिव कंट्री repossessed by thee, further than I will to the west return. I will beg of thee first hero to have mine earn. Weak I am grown and must in short time fail. कहते हैं कि मैं जो हूँ ना, अब वक्त के साथ साथ वीक होता जा रहा हूँ। मेरी कंट्री मुझे जो है ना, अब यहाँ पे रहने की जगह दो, मुझे हमेशा के लिए अब यहीं पे रहना है, लंदन में रहना है। और मुझे जो है ना, वो कभी भी वेस्ट में वापस नहीं जाना, इंग्लैंड जो है वापस नहीं जाना, जो कि एक होपलेस सिटी है, जहाँ पे कुछ अच्छा नहीं होता, जहाँ पे कुछ अच्छा सोचा नहीं जा सकता। जो लंदन है वो एक हैप्पी सिटी है और यहाँ पे जो है मुझे बहुत सारे प्लेयर्स मिल रहे हैं, पीस मिल रहा है और मुझे मेरा होम जैसा जो है ना वो फ़ील होता है यहाँ पे आके। कहते हैं कि इन लाइन्स में कि मैं जो हूँ अब वीक होता जा रहा हूँ, मेरी ओल्ड एज आ गई है और मैं चाहता हूँ कि मैं जो हूँ अब वेस्ट की तरफ ना जाऊँ, वहाँ जो है मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी। मेरे अब आखिरी दिन है, मे बी मेरी डेथ हो जाए। लास्ट लाइन में कहते हैं, गिव थो माई सैक्रेड रॉयलिक्स बरियल, कि जो मेरी बॉडी है, जो मेरी सोल है, उसको इस पाक ज़मीन पर जो है ना वो दफन होने की इजाज़त देनी चाहिए लंदन को। तो ये मेरी आखिरी विश है, क्योंकि अब मैं वीक हो चुका हूँ, मेरी ओल्ड एज आ चुकी है। मैं वेस्ट से यहाँ पे मूव ऑन करके आया हूँ अपने होम में, एक अपनी पीसफुल जगह पे। ये थी कि हम लोग स्ट्रक्चर और फॉर्म को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोएम थी, इसकी 36 लाइन्स थी और 6 स्टैंज़ा था। और ये जो 6 लाइन्स हैं, इसमें जो राइम स्कीम है वो है ABABCC, और आयम्बिक टेट्रामीटर में इसको लिखा गया है, जो इसका पैटर्न है वो। और इसमें 4 स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं। ये था इसका फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये पोएम जो है वो समझ आ गई होगी। अगर इसके थीम की बात करें तो हमें यहाँ पे नज़र आता है कि होपफुलनेस नज़र आती है, कि जो हमारा पोइट है वो बहुत ज़्यादा होपफुल है कि उसको प्लेयर्स, पीस और एक जो लंदन है वो उनके लिए बहुत ही खुशगवार जगह होगी, या फिर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आके वो खुद को ऐसा फील करेंगे जैसे वो हेवन में है, और उनकी सारी जो लाइफ की नीड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी और अपना आखिरी टाइम है वो भी बहुत अच्छा गुजारेंगे इसमें आके। हमारा आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।